हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है ठाकुर मान सिंह गौतम एडवोकेट। अधिक समय व्यतीत न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा विषय है जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। पिछले वीडियो में हमने देखा था अजमानती अपराधों की दशा में जमानत कैसे लें, जो कि धारा 480 थी। फिर हमने अग्रिम जमानत के बारे में समझा, जो कि धारा 482 बीएनएसएस थी, 480 बीएनएसएस थी, 480 सीआरपीसी में 437 थी, 482 बीएनएसएस सीआरपीसी में 438 थी। और आज हम देख रहे हैं सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां, जो कि पूर्व में सीआरपीसी में धारा 439 थी और अब वह धारा 483 बीएनएसएस हो गई है। 483 बीएनएसएस के अंतर्गत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय वो किसी भी अपराध के अभियुक्त को जमानत देने का अधिकारी है। वह किसी भी अपराध के लिए जमानत प्रदान कर सकता है, कितना भी गंभीर हो। बस विशेष एक प्रावधान ये किया गया है कि अगर 480(3) में अभिकथित अपराध का कोई आरोपी है, तो यानी कि जिस पर अध्याय 6, 7 या अध्याय 17 का कोई आरोप है, यानी कि मानव शरीर के विरुद्ध कोई अपराध है या राज्य के प्रति कोई अपराध है या संपत्ति के कोई अपराध है, इस प्रकार के अपराधों वाले जो भी अभियुक्त होंगे उन पर वो कोई शर्तें अधिरोपित करके जमानत दे सकता है। शर्तें क्या है? शर्तें माननीय न्यायालय जो भी समझे उचित, पासपोर्ट जमा करवाना, गवाहों को डराना धमकाना नहीं, नियमित रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष अन्वीक्षा के लिए उपस्थित रहना, इस प्रकार की शर्तें लगाई जा सकती है। यदि कोई ऐसा अपराध है जो केवल सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है या जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का कोई आरोप है, तो अपराधी को या उस आरोपी को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को उसके बारे में पूर्व सूचना नहीं दे दी गई हो। इस प्रकार से सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह भी शक्ति प्राप्त है कि यदि मजिस्ट्रेट ने कोई ऐसी शर्त अधिरोपित कर दी है तो उसे रूपांतरित कर दे या रद्द कर दे कि जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त पर लगाई गई हो। इस प्रकार से सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास विशेष शक्तियां जमानत की है। यदि एक प्रावधान और भी है, परंतु के अंदर दिया हुआ है कि अगर किसी अभियुक्त पर धारा 65 या 70 की उपधारा 2 का कोई आरोप है, तो उस अभियुक्त को भी बिना लोक अभियोजक को सुनवाई किए नहीं छोड़ा जाएगा और 15 दिवस की अवधि की पूर्व सूचना उसको दी जाएगी, जहां तक जो है साध्य होगा। एक नया प्रावधान और जोड़ा है भारतीय न्याय संहिता में, जो कि 483(2) में, वो ये है कि धारा 65 भारतीय न्याय संहिता या धारा 70(2) भारतीय न्याय संहिता की जो सूचना देने वाला है या जो पीड़ित है, जिस व्यक्ति ने सूचना दी है धारा 65 की या धारा 70(2) की, तो उस व्यक्ति को सुनवाई के समय उपस्थित होना आवश्यक कर दिया है। उसकी उपस्थिति जो है सुनवाई के समय बाध्यकारी होगी, जो ताकि उसका पक्ष भी सुना जा सके। इस प्रकार से ये एक नया प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 में जोड़ा गया है। एक शक्ति, विशेष शक्ति और भी है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जा चुका है, तो 483 की उपधारा 3 के तहत उस व्यक्ति की जमानत को खारिज भी किया जा सकता है और उसको
अभिरक्षा में वापस सुपुर्द किए जाने का निर्देश दिया जा सकता। समरी में मैं आपको बता दूं कि धारा 483 जमानत प्रदान करने की जिला एवं सत्र न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में है कि वो किसी भी प्रकार के किसी आरोपी को जमानत दे सकते हैं। जमानत पर शर्त लगाने की उनकी शक्ति है, जो शक्ति प्राप्त है। पासपोर्ट जमा कराना, गवाहों को प्रभावित ना करना, नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए शर्त प्रदान करना, या जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे मामले की परिस्थिति के अनुसार वो शर्त लगा सकता है। या यदि गलत कोई शर्त अधिरोपित मजिस्ट्रेट ने कर दिए तो उसको भी रद्द कर सकता है। गंभीर जो अपराध हैं उसमें लोक अभियोजक को सूचना देना आवश्यक है, और यदि वो आजीवन कारावास से दंडनीय है या मृत्यु दंड से दंडनीय है, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो लोक अभियोजक को सूचना दिए बगैर जमानत नहीं दी जाएगी। और कुछ विशेष अपराधों के लिए धारा 65 और धारा 72 भारतीय न्याय संहिता के अपराधों के लिए जो या तो सूचना देने वाला या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहना चाहिए, और जमानत निरस्त करने की शक्ति 483(3) में सेशन न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार से जो धारा 439 सीआरपीसी थी वही धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गई है, कुछ संशोधनों के साथ में। और इस प्रकार से आज हमने जाना कि जो सत्र न्यायालय है या जो माननीय उच्च न्यायालय है, जमानत प्रदान करने की उनकी विशेष शक्तियां उपरोक्त प्रकार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।